अभी रिएजेंट की केमिस्ट्री चल रही है। पर डे हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 रिएजेंट खत्म हो, और जब रिएजेंट खत्म हो तो जब भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, उससे तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला है ना। इस तरह की कोशिश रहेगी। दूसरी, क्वेश्चन के लिए भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारे पास जो रिएजेंट है, एक्चुअली में कल भी हम एक हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से ही जो रिएजेंट यूज होते हैं, ध्यान रखना सारे बच्चे जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि जो जीओसी के बाद चैप्टर शुरू होता है वो अपने पास होता है हाइड्रोकार्बन। कल भी हमने हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड रिएजेंट कर लिए थे, आज भी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ही रिएजेंट हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे, उन चैप्टरों में जो भी रिएजेंट मोस्टली यूज होते हैं, उन रिएजेंटों को हम लोग एक ढंग से देखने वाले हैं। तो देखिए, जो एल्कीन है हमारे पास, एल्कीन में एडिशन आता है बेसिकली ब्रोमीन का, क्लोरीन का। तो बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, तो उसको देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो रिएजेंट ले रहे हैं हम लोग, एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन एल्कीन। रिएजेंट का नाम है। अभी ये जो रिएजेंट हैं, ये हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में यूज होने वाले रिएजेंट हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन इन एल्केन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी वाली बात, इसका एक और नाम होता है हेलोहाइड्रिन भी बोलते हैं इसको। इस रिएजेंट को हेलोहाइड्रिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन मेडिकल आईआईटी दोनों में आया हुआ है। क्वेश्चन ये होता है कि जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन में एक्वस क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। एक्वस क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, इसमें क्या होता है, मान लीजिए या तो आपसे ऐसे बोल देगा, इसको मिला करके सारे बच्चों को जानना है कि हाइपोहेलस एसिड बनता है। हाइपोहेलस मतलब HOCl। एक्वस सॉल्यूशन किसी का भी होता है हेलोजन का, मान लीजिए आपके पास हाइपोब्रोमस एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन है, तो वहां पर हाइपोब्रोमस एसिड बन जाएगा। हाइपोक्लोरस एसिड है ये। अगर नहीं भी दे रखा होता है तो आपको और कैसे दे सकता है, ये रिएजेंट की फॉर्म में ऐसे दे सकता है कि बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो चलिए 2 मिनट के लिए देखते हैं। सबसे पहले मैं मैकेनिज्म बनाता हूं आपके लिए कि ये जो रिएजेंट यहाँ पे, सबसे पहले ये रिएजेंट अटैक करता है। इस रिएजेंट की केमिस्ट्री के हिसाब से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये क्लोरीन ट्रैप हो जाता है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ठीक है। अब क्योंकि इस पे ज़्यादा बॉन्ड लग गए हैं, एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं रह सकते, तो लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड लग गए हैं, तो ये इस तरीके से पहले ट्रैप कर लेता है। इसको बोलते हैं 3 मेंबर्ड रिंग बनाना, 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन रिंग बनाना, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए, अब क्या होता है, जैसे जो भी यहाँ पर आपका रिएजेंट दे रखा है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ध्यान रखिएगा। तो जैसे मान लो वाटर है ना, वाटर से आपको पता है OH आइंस आएंगे, एज ए OH आइंस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। या वाटर का भी कराना चाहो तो करा सकते हो, नहीं तो OH आइन करेगा। अच्छा, ये OH आइन कहाँ करेगा, ये देखो एज ए न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो मोर स्टेबल पे अटैक करेगा। तो यानी कि इसको ओपन कैसे करना है आपको, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग को इस तरीके से ओपन करना है ताकि 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बन जाए। अब यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बन गया तो वहाँ क्लोरीन जुड़ा मिलेगा। तो इसका जब आप रिंग को ओपन करेंगे तो रिंग ओपनिंग के लिए आपको कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव आया हुआ है उससे आप OH लगा देंगे। अच्छा, दूसरे वर्डों में मैं अगर समझाऊं, जैसे मान लीजिए मेरा पहला रीजन ये रहता है कि हर बच्चे को थोड़ा केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए, चाहे जैसे आए। क्या आपको पता है कि अगर ये इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा तो मान लीजिए ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये कुछ बॉन्ड ऐसे बन रहा है। क्या आप लोग जानते हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 होती है और इसकी 3.5 होती है। तो इस पे नेगेटिव रहना चाहिए और इस पे पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो पहले अटैक करेगा, जैसे आईआईटी में क्या करता है कि बीच का इंटरमीडिएट दे देता है, बताओ क्या बना। तो उसको आप यहां देख सकते हो कि पहले क्लोरीन ने ही अटैक किया है। दूसरे तरीके से समझाता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं कि केमिस्ट्री को हम सोसाइटी में पढ़ेंगे। तो अब देखो भैया, ये दादा आदमी है, ये कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, उसने अपने आप पे काम कर रखा है, बहुत अच्छा काम कर रखा है, इसने अभी उतना काम नहीं किया है। तो पता लगा दोनों टिकट मांगने गए कहीं MLA MP की तो दोनों ही दावेदार हैं अपने अपने
बट इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी है, कम। इसने अपने ऊपर काम नहीं किया है। तो जब अपने ऊपर काम नहीं करते हैं तो थोड़ा सा तो उसको डरना पड़ता है। तो इधर इसको भगा दिया गया, माने चलो भाई तुम जाओ। तो ये बेचारा 1 डिग्री पे ही अटैक कर लिया। उसके बाद ये आएगा एक भयंकर फॉर्म में, फिर आराम से आएगा, चलो भाई हमारी तो टिकट है, ये जाना ही है, क्योंकि अपने ऊपर इसने काम कर रखा है। तो फिर ये दोबारा से अटैक करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये दोनों ही हैं, लेकिन ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पहले जुड़ जाएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बाद में जुड़ेगा। मैंने इसकी पूरी मैकेनिज्म आपके सामने लिख दी है, इस तरीके से आपको जोड़ना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए। अब बताओ कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग, लाइक करते रहें साथ में, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। अरे भाई आंसर भी बताना है, जल्दी जल्दी बताओ। एक बच्चा कह रहा था सर आप धीमे पढ़ाते हैं। मैंने कहा अभी थोड़ा जुकाम सर्दी खांसी चल रही है, जब ये खत्म हो जाएगी तो तेज तेज पढ़ाऊंगा, चीखूंगा, फिर चीख चीख के पढ़ाऊंगा। अभी लेकिन बहुत साइलेंट मोड पे पढ़ाऊंगा। लेकिन क्लास लगती रहनी चाहिए, बस ये है, ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? देखिए अगर मान लीजिए ये हमारे पास है, तो सबसे पहले आप जल्दी से भी कर सकते हो, अदरवाइज इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें तो कुछ मैकेनिज्म इस तरीके से हो जाएगा, सारे बच्चे ही जानते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट में होगा। अब दूसरा क्या होगा, इधर की तरफ जब ट्रांजिशन स्टेट होगा तो इस तरीके से, अब ये न्यूक्लियोफाइल ये 2 डिग्री पे अटैक करेगा, और ये इधर रिंग ओपनिंग होगी। तो जब रिंग ओपनिंग होगी तो आपके पास क्या हो गया, CH3 CH OH CH2 Br, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। अगर बीच में इंटरमीडिएट भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला रिएजेंट है वो इधर की तरफ हैलोजन वाला अटैक करेगा, ठीक है। हाँ, कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन वहाँ होता है जहाँ पे अगर इसको देखें तो ये जो है हमारे पास ये बन गया। अब देखना ये होता है कि कौन पहले अटैक करे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर ये दे रखा है तो इससे यही बनेगा। और मैंने जैसा अभी आपको बताया कि जो हैलोजेंस है वो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, तो जो रिंग ओपनिंग में है वो 2 डिग्री में बाद में अटैक कर जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। क्या आप लोगों को, सारे बच्चों को समझ में आया? हाँ जी, क्या आपको समझ में आया, नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, क्या ये सारे बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से बताते रहें, ठीक है। स्लो नहीं है, बस थोड़ा सा सारे बच्चे जानते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी, इसलिए स्लो टाइप का चलना पड़ रहा है। कोई नहीं, बताइए। कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ फटाफट से। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? वन ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल। अब देखिए जल्दी जल्दी बच्चे आंसर टाइप करें, जल्दी टाइप करें। देखो प्रतीक ने दे दिया है, और बच्चे आंसर करें, और बच्चे आंसर करें। कुलदीप है, बाकी बच्चे नहीं हैं। जब तक सारे बच्चे नहीं दिखेंगे, वैसे कहते हैं शाम को सर किया करिए, इसमें ही नहीं रहते तो शाम को क्या करोगे तुम लोग? जो क्लास कराई जा रही है उसमें ही नहीं रहते आप लोग, तो शाम को क्या रहोगे? तो देखो इसमें सेम नहीं होगा, ये नया है मन्नू इसमें,
जो आपको समझना है या सीखना है। जैसे देखो, मान लो अगर आपने ये किया तो ये 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जो कि अब न्यूक्लियोफाइल चेंज हो चुका है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ध्यान रखना ये इस तरीके से है, जो ये रिंग ओपनिंग होगी ये कैटाइन होगा, कैटाइन से ये एनाइन अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रतीक, ये वाला इसमें होगा। तो बार बार जो समझा रहे हैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करिए आप लोग, और अब मेरे हिसाब से शायद आराम से आप लोग बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए। अब देखो, इसमें भी वही है, बी आर पहले लग जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो बाद में लगेगा और मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन पे लगेगा। तो यहां पर भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। और फिर इससे एज ए न्यूक्लियोफाइल आपको पता ही है क्लोरीन काम करेगा, तो यहां से ये चला जाएगा, रिंग ओपनिंग हो जाएगी, क्लोरीन इस पे अटैक कर जाएगा। तो अगला वाला आपके पास ये होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका आईयूपीएसी अगर करना चाहें तो 1 ब्रोमो चलेगा, इस बात का ध्यान रखें ना। अल्फाबेटिकली वैसे भी पहले कार्बन पे लगा हुआ है, तो वो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन, ये आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। दूसरी वाली बात, जैसे मान लीजिए हमने ये किया NaCl, यहाँ पर Cl एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ लेते हैं। क्या आप लोग जानते हो कि जो हैलोजेंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो एंटी होती है? नहीं जानते हो तो थोड़ा सा बताता हूँ। मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया Br2, ठीक है, और दूसरा आया CCl4, या ध्यान रखिएगा CCl4 के साथ CH2Cl2 आ गया, तो बताओ क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इसके साथ प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा सारे स्टूडेंट, ये जो होते हैं वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करते, ये एज ए सॉल्वेंट हैं। अब जब सॉल्वेंट हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, सॉल्वेंट के केस में जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और दोनों जगह बी आर आएगा। बट बी आर अपनी केमिस्ट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ आएगा तो वो एंटी होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंटी ब्रोमीन होगा। रीजन क्या है, क्योंकि अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूं फिर दोबारा से ब्रोमीनियम आयन बन जाएगा, फिर ब्रोमीन अटैक करेगा और इस तरीके से बन जाता है। कब की बात चल रही है, जब ये सॉल्वेंट लिया जा रहा है, ठीक है। एक चीज और, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और आपसे पूछा जा रहा है Br2H न्यू के साथ क्या बनेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी यहां डाल देते हैं, Br2H न्यू। H न्यू जहां पर भी होता है तो ध्यान रखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनती हैं। अब क्या आप लोग जानते हो कि ये जो एल्कीन से नेक्स्ट, मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन है, ये एलाइलिक है। तो ये जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल को ओवे करते हुए और ये प्रोडक्ट ऐसे जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लीजिए यहां पर Br2 दे दिया जाए और आपको टेम्परेचर दे दिया जाए, यानी कि अब ये यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा। तो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में आपको इस तरीके से करना है,
ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गई तो ध्यान रखना एंटी रखना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। एंटी मतलब ब्रोमीन को एंटी रखना है। इन दोनों बहुत रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ऊपर वाले रिएक्शन में भी कुछ इस तरीके का हो रहा था जो आप जानते हो ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और ये वो, तो वही है। अगर मान लीजिए एक्वस ब्रोमीन आ गया और फिर ये सॉल्वेंट डाल दिए गए हैं, तो वहां पर आपको बी आर वी आर करना है। मान लीजिए रेडिश ब्राउन कलर होगा तो वहां पे कलरलेस हो जाएगा, इससे एक इसको ब्रोमीन का टेस्ट बोलते हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। बट ये जो मैकेनिज्म है इसका भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एच न्यू दे रखा है तो आपको फ्री रेडिकल को, मैकेनिज्म को, पाथ को फॉलो कराना है, एलाइलिक पे अटैक कराना है। बट अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है तो ये जो है वो डबल बॉन्ड टूटेगा, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद ऐसा होगा। मान लीजिए सॉल्वेंट दे रखा है तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो चलिए करिए, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, देखते हैं कौन बच्चा सही कर रहा है। चलिए बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए कौन बच्चा बताएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले एज ए बी आर ट्रांजिशन स्टेट होगी, एज ए बी आर ट्रांजिशन स्टेट हुई, फिर यहां पर एज ए वाटर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को आपको ट्रांजिशन ट्रांस पे रखना है, ठीक है। आपको क्या रखना है, ट्रांस पे रखना है। अब ये जरूरी नहीं कि जैसे मान लीजिए ओ एच है, अब दोनों ही आ जाएं तो किसको प्रायोरिटी दें, तो जनरली बी आर को प्रायोरिटी दीजिएगा, वो कुछ ऐसे भी हो सकता है। ये और करके अगर मैं बनाना चाहूं तो इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये वाला हो गया। अब मैं आपको दूसरी रिएक्शन समझाता हूं। ये एक रिएजेंट हमारा खत्म हो गया कि अगर Br2 को हम एडिशन दें तो किस तरीके से देना है हमें, है ना। अब एक दूसरा रिएजेंट आपके साथ लेता हूं, रिएक्शन है जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमने हाइड्रोकार्बन वगैरह में, एल्डिहाइड वगैरह में की थी, अल्कोहल वगैरह में। तो देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली ये टू स्टेप्स रिएक्शन है। अगर हम बात करें तो दिस इज दी टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप्स रिएक्शन के बाद वन स्टेप में क्या होगा, पहली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन होगा, यानी कि बोरेशन होगा, है ना, या आप इसको बोल सकते हो हाइड्रोबोरेशन होगा। और दूसरी स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो पहली स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन, और दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। ये सेकंड स्टेप में हो रहा है, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, इसमें रीअरेंजमेंट कभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आती है तो सिन एडिशन जाता है। जब भी जाएगा तब क्या जाता है हमारे पास, सिन एडिशन। हमें बहुत सारी चीजें तो नहीं करनी है, लेकिन इतनी चीजें करनी है कि अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो ये क्वेश्चन जाए ना। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कोई ये एल्कीन ले रखी है, अब ये रिएजेंट डाला BH3, ये THF जो देख रहे हो आप लोग, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है जो कि एज ए सॉल्वेंट काम करता है। दूसरी स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन के लिए NaOH या KOH के साथ H2O2 देगा। अब देखिए क्या होता है
कि जैसे ये बोरेन है, बोरेन आप लोग जानते ही हो, ये बोरेन है हमारे पास, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की होती है 2.1, इसकी होती है 2। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर पार्शियली नेगेटिव आएगा, और जिसकी पॉजिटिव होती है उसको ऐसे करके। तो मान लीजिए कि अगर ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटता है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बोरॉन पर, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन का है वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, बेसिकली CH3 CH और CH2 ऐसे हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना BH2 आएगा और यहाँ पे ध्यान रखना H आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर 3 मोल्स हमें लेने हैं। 3 मोल्स कैसे लेने हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो सेम एल्किन है, एल्किन की तरह लेंगे तो यहाँ पर बार बार हाइड्रोबोरेशन होता रहेगा, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन जाते रहेंगे और हाइड्रोजन उस एल्किन में आते रहेंगे। तो 3 मोल्स लेंगे। अब 3 मोल्स लेने के बाद मान लीजिए, चलिए मैं ले ही लेता हूँ 2 मोल्स ऑफ, मैंने सेम एल्किन ले रखी है। मान लो मैंने इस तरीके से 1 मोल तो ये थी जहाँ से स्टार्ट किया था, 2 मोल्स और ले ली, ठीक है। अब इसमें बन गया मेरे पास CH2 का होल थ्राइस B, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये यहाँ जो जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ जो एडिशन हुआ, यहाँ एडिशन कौन सा वाला रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकॉफ। ध्यान रखना जो हाइड्रोबोरेशन स्टेप होती है, जो हाइड्रोबोरेशन स्टेप होती है वो हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होती है, कॉफ रूल, है ना। ये जो होता है ऑक्सीडेशन वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है, क्योंकि इसमें परऑक्साइड आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से कैसे हुआ, तो आप देखिए यहाँ जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे किसी एल्किन के अंदर। तो ये तो जो फॉलो हो रहा है पहली स्टेप्स हाइड्रोबोरेशन, वो वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा है। बट यहाँ पर अगर हमने कोई बेस ले रखा है तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से 3 मोल्स ऑफ बनेंगे CH3 CH2 एंड OH, ठीक है। आपने देखा एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो वहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, ठीक है। अब इसमें जो साइड प्रोडक्ट होता है वो ध्यान रखना H3BO3 होता है और ये होता है, इसको ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं। मैकेनिज्म के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी मैकेनिज्म हो जाएगी और आपको थोड़ा सा वो खराब लग सकता है। इसलिए इसमें ऑल स्टेप्स में आपको मैं एक ही ट्रिक बता देता हूं, उसी में आप बना सकते हो आंसर। आपने ये देखा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को पहचान लिया, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो ध्यान रखिएगा जहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ है वहां नेगेटिव पार्ट को आपको लाना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे एग्जाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, BH3 THF, ठीक है। दूसरा वाला है H2O2 के साथ KOH मान लीजिए आ गया, ठीक है। अब अगर आप यहां देखेंगे तो मान लो ये टूटा, जब ये बॉन्ड टूटा तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना और ये 1 डिग्री एनाइन बना, ठीक है। इसमें पॉसिबली क्या हो सकता है कि अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो ये 3 डिग्री हो सकता है, बट यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अब होने को तो इसमें 3 डिग्री यहाँ से अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो आपको सारे बच्चों को पता है कि हो सकता है, बट पॉसिबल नहीं होता है। तो यानी कि हमें जो OH लगाना है वो कहाँ पे लगाना है, मैंने अभी आपको बताया BH2 जाता रहेगा और यहाँ H आता रहेगा, वहाँ BH2 मतलब OH आता रहेगा। तो इसका फाइनली प्रोडक्ट जो आप एक बार में लिख सकते हो वो ये आंसर है। मतलब H यहाँ रहा होगा, उससे कुछ ऐसा नहीं होने वाला, फाइनली वही प्रोडक्ट बना जो हम चाह रहे थे। क्लियर है यहां तक बात? मतलब आपको ये देखना है 1 डिग्री पर OH को लाना है, क्योंकि परऑक्साइड के साथ रिएक्शन चल रही है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब देखो, जैसे मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही हो और इसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। मान लीजिए यहां पर
कई बार थोड़ा सा आइसोटोपिक से पहले इसका डाइमर बना के बताता हूँ। कई बार आपको डाइमर दे देगा, तो डाइमर से नहीं घबराना है, बात वही है, H2O2 NaOH वगैरह से OH आता है, ध्यान रखना, बेस से, ठीक है। अब यहाँ पे आपके करना क्या है, सेम आंसर है, बस वो जो मोनोमर था वो बोरेन था, ये डाइबोरेन हो चुका है, आपको आंसर वही लगाना है, बट रिएक्शन मैकेनिज्म को शिफ्टिंग पे नहीं ले जाना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा वो क्या करता है कई बार कि यहाँ पर आइसोटोपिक इफेक्ट दे देता है आपको। अब आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो आपको यहाँ पर BD3 दे दिया, ये ड्यूटीरियम दे दिया, और ये यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और आपको पता ही है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ये इससे इससे कौन सी चीज आ रही थी पता है, डी, और इससे कौन सी चीज आती है पता है, OH। तो यहां पर जो आंसर होगा, तो यहां पर बनेगा हमारे पास, इससे OH आ रहा है तो OH तो यहीं जाएगा, और इससे बन जाएगा D। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि जो हम दूसरी स्टेप्स लेते हैं, ऑक्सीडेशन वाली स्टेप होती है, उससे OH आते हैं, और OH कहाँ पे आएंगे आपको पता ही है, OH यहाँ 1 डिग्री पर ही जाएंगे, बट जो यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री जो कार्बोकैटाइन बनेगा, उससे जो यहाँ से H जा रहे थे वो अब यहाँ से D जाएगा, ये ध्यान रखना है, ड्यूटीरियम का सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब चलिए और देखते हैं, वॉइस आ रही है आप लोगों को, हाँ बिल्कुल, हेलो। अब देखो ये चीज देखी आपने, नहीं स्लो रिएक्शन तो होगी होगी, इसके अलावा भी आपने देखा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, BS3 THF, दूसरा H2O2 KOH, मान लेते हैं KOH डाल दिया, जनरली NaOH KOH एज ए बेस यूज होते हैं, उनसे यहाँ पर आते हैं। अब क्वेश्चन आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के सहित दे दिया। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे, जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड टूटा, तो इस बॉन्ड के लिए अब आप लोग देख रहे हो, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बोकैटाइन 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोनाइन 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, तो कहीं पर भी ले जा सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए आपने H पहले यहाँ लगाया है, ठीक है, तो OH भी आपको इस फॉर्म में रखना है, इसको बोलते हैं सिन एडिशन, ठीक है। जरूरी नहीं ऐसा आए, हो सकता है कुछ ऐसे करके आ गया हो, तो ये भी आपका सिन एडिशन माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या आपको पता है ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है, ये 1 डिग्री। अब जैसे मान लो इस तरीके से टूटा तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन माना जाएगा, अगर मान लीजिए इस तरीके से टूटा तो 1 डिग्री माना जाएगा। अब हमें पता है क्या होने वाला है इसका प्रोडक्ट, क्योंकि 3 डिग्री पे तो जाएगा नहीं, तो 1 डिग्री पे जाएगा, तो 1 डिग्री पे जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ध्यान रखना, ये मिथाइल है, ये यहाँ मिथाइल है तो मिथाइल रहेगी, लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन लगा रहे हैं, ये CH2 है, तो CH2 है, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे इस तरीके से OH लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री लगेगा। तो आपने देखा 3 डिग्री पर हम OH नहीं लगाते, और यहाँ H लग गया होगा, कोई उसमें नया नहीं है, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो कहीं से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में
कुछ ऐसे करके क्वेश्चन आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करें, BS3 THF और ये हमारे पास H2O2 के साथ KOH, है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, आपको पता ही है ये 3 डिग्री है, ये अगर करोगे तो 3 डिग्री है, और इस एल्किन पे जाओगे तो ये 2 डिग्री है। तो हमें क्या लेना है, 2 डिग्री वाला लेना है OH के लिए। तो मान लीजिए ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ आ गया, तो CH3 ऐसे ही रहने दीजिए, और 2 डिग्री पर मान लीजिए हमने इसको ऐसे किया, इसको मान लीजिए ऐसे किया, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन आ रहा है हमें इससे लेना देना नहीं है मिथाइल से, हमें इससे लेना देना है कि जो H और OH जोड़ रहे हैं वो सिस में होने चाहिए, वो सिन में होने चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ गया B2D6 THF, दूसरा आ गया H2O2 के साथ साथ OH। ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा। तो देखिए इस केस में भी वही होने वाला है जो आप लोग जानते हो, यानी कि यहाँ पर जो मान लीजिए CH3 लगा हुआ है तो ये D लगेगा यहाँ पर, और जो D के रेस्पेक्ट में है उसके रेस्पेक्ट में आपको OH को क्या रखना है बताइए, OH को रखना है आपको सिन में, सिन के साथ, मतलब आप लोग इस वाले को फोकस कर रहे हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। मान लीजिए यही क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए, OD करके आ जाए, ये OD लिखा हुआ है, तो क्या आपको पता है क्या होगा फिर? तो होगा ये कि यहां तो CH3 था ही था, वहां से D आ रहा है और यहां से OD जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहां से भी OD जाएगा, समझ रहे हो। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और लेता हूं, मान लीजिए आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए, कुछ बड़ा सा ग्रुप बना देगा, है ना, तो उसमें कैसे देखोगे। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एक सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं इसको। अब देखो इसमें नया क्या है, इस क्वेश्चन में नया ये है कि 2 एल्कीन आई हुई हैं, अब किस एल्कीन पर हम लोग अटैक कराएं। तो ये आप लोग देख रहे हो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, जबकि ये जो एल्कीन का यहाँ पे कार्बोकैटाइन बन सकता है वो 1 डिग्री बन सकता है। दूसरा ध्यान रखेंगे आप, ये थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, कई बार यहाँ CH3 भी लगा देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भीड़ सी ज़्यादा लग रही है, और एंटी मार्कोनिकॉफ जहाँ भीड़ कम होगी, तो बेसिकली जो OH जाने वाला है इस पे काम होगा, मतलब थोड़ा फ्री है ना, इधर की तरफ 1 डिग्री चांसेस है, इधर 2 और 3 डिग्री के चांसेस हैं, तो उस एल्कीन पे अटैक करेगा जहां पर हमारे पास 1 डिग्री, ऑर्डर यही होगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड देन नहीं है तो 3 डिग्री, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो हमारे पास जो ये एल्कीन है वो तो बनी रहेगी, और इस एल्कीन पर अटैक होकर के ये प्रोडक्ट जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो मैं IIT JEE में एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखता हूं कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आज हमारे पास हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही बता रहा है इसका आंसर। चलिए, ये IIT JEE का क्वेश्चन है, अब आप लोगों को करना है कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। देखते हैं कौन बच्चा सही बता रहा है।
बताइए आंसर कौन सा होगा इसमें। ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, कौन सा आंसर है? आंसर ऑप्शन में टाइप करें, ऑप्शन में टाइप करें फटाफट से। मैंने सारे ऑप्शन लिख रखे हैं इसलिए आपको। देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही कर रहा है। अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप कैसे सही करेंगे, देखते हैं। अच्छा, और बच्चे टाइप करें, सारे सारे बच्चे टाइप करें एक बार। हाँ जी, बाकी बच्चे कहाँ हैं? टाइप ही नहीं कर रहे। अच्छा, मैकेनिज्म बना रहे हैं, बनाओ बनाओ बनाओ, मैकेनिज्म बनाओ। हाँ भाई, और बच्चे? कुलदीप, हो या चले गए? अगर हो तो बताओ आंसर क्या होगा। मन्नू का आंसर फर्स्ट आ गया। और बताएं, और बताएं, यानी का बी। अरे वेरी गुड। और बताओ, बस? अच्छा, ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले, क्या आपको पता है ये जो बी डी है तो इससे डी आने वाला है, और डी आने वाला है, और इससे ओ एच आने वाला है। तो यानी कि यहां से इससे डी रहेगा और इससे ओ एच रहेगा। ठीक है, पहले तो ये देखना है। तो देखिए, यहां पर एच है और यहां पर ओ एच है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां पर अब अगर हम बात करें, इसमें देखिए ओ एच और ओ डी एक ही कार्बन पे है। ओ एच और ओ डी जबकि कैसे होने चाहिए, अलग अलग कार्बन पे। ये देख रहे हो आप, एक ही कार्बन पे है, तो ये नहीं हो सकता। अब अगर यहां देखें, देखो ओ एच और ओ डी अलग अलग होने चाहिए, दो डिफरेंट कार्बन पे। देखो मैंने पीछे में करवाए, आपको बताया नहीं बताया? जैसे मान लो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको, ये कर रखा है हमने, इसको थोड़ा सा और दिखाऊं, बस थोड़ा सा उसने आपको घुमाने के लिए ऐसा लिख दिया है। जबकि अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, ये 2 डिग्री हमने बना ही रखा है। तो 2 डिग्री पर सबसे पहले हमारे पास डी अटैक करेगा, और 3 डिग्री पर हमारे पास ओ एच अटैक करेगा। ठीक है, यानी कि OD और OH अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए, जबकि इसमें क्या है, देखो H और OH एक ही कार्बन पे है। नहीं नहीं, इसमें OD और OH एक ही कार्बन पे, ये गलत ये गलत। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है ट्रांस में, ये OH और OD, मान लो अगर मैं इसको देखूं तो ये दोनों की दोनों सिन में जाएंगे, ये दोनों सिस में जाएंगे, ध्यान रखना। अब यहां आप देख रहे हो OH और OD सिन क्राइटेरिया में है, यानी दोनों दोनों सिन है, और हमारे पास आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट विल बी द आंसर। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जिन बच्चों के गलत गए और उनको भी सही समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें करना है। अगर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली आप कर दोगे उनको, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, ऐसे ही करते रहिए, बने रहिए रिएजेंट वाली क्लास में। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।